आज मैं एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म द बोट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्पॉयलर्स अहेड, ध्यान से सुनिए। फिल्म की शुरुआत माल्टा के कोस्ट से होती है, जहां एक फिशरमैन अपनी छोटी बोट लेकर समंदर में निकलता है। वो एक वाटर केव से गुजरता है और ओपन सी में पहुंचता है। थोड़ी देर तक सेलिंग करने के बाद अचानक समंदर का माहौल बदल जाता है और डेंस फॉग चारों ओर छा जाती है, जिससे उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। आदमी वापस लौटने की सोचता है, लेकिन तभी कुछ उसकी बोट से टकराता है और उसकी बोट वायलेंटली शेक करती है। वो लड़खड़ाता है और ऑलमोस्ट समंदर में गिरने ही वाला था, लेकिन खुद को संभाल लेता है। कुछ देर बाद फिशरमैन एक बड़ी सेलबोट को दूर से बेवजह बहते हुए देखता है। जैसे ही वो करीब जाता है, उसे उस बोट का नाम एओलस दिखाई देता है। वो बार बार किसी को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। क्यूरियस होकर वो उस बोट की जांच करने का डिसीजन करता है और अपनी छोटी बोट को रस्सी से बांधने के बाद एओलस पर चढ़ता है। अंदर जाने के बाद वो हैरान होता है कि पूरी बोट खाली है, हालांकि उसमें बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड और वाटर मौजूद हैं। उसे एक रेडियो भी मिलता है और वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद फिशरमैन वापस डेक पर आता है, लेकिन शॉकिंगली उसकी छोटी बोट गायब हो चुकी थी, जबकि उसने उसे अच्छे से बांधा हुआ था। वो बिनोकुलर्स से देखने की कोशिश करता है, लेकिन फॉग इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं देता। वो नीचे जाकर कुछ टूल्स उठाता है और इंजन ठीक करने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वो इंजन ठीक कर देता है और बोट को कोस्टलाइन की तरफ मोड़ता है। उसे थोड़ी राहत मिलती है और लगता है कि उसकी किस्मत बदल गई है। वो रेडियो पर फिर से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो सी में पेशाब करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक सेल उसे मारता है और वो ऑलमोस्ट समुद्र में गिर जाता है। किस्मत से वो रेलिंग पकड़ लेता है और डेक पर वापस कूद जाता है। चूंकि उसे अभी भी पेशाब करना था, वो बाथरूम जाता है। जैसे ही वो पेशाब करने लगता है, बाथरूम का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो जाता है, जिससे वो भ्रमित हो जाता है। वो इसे हवा समझकर इग्नोर करता है, लेकिन पेशाब करने के बाद दरवाजा खुल नहीं पाता। वो डेस्परेटली दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर बाहर से लॉक हो चुका था। वो अपनी पॉकेट से एक कॉइन निकालता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। फिर वो मिरर के पीछे के ड्रॉवर को खोलता है और शॉकिंगली उसे वहां खून के निशान मिलते हैं। वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक पेयर ऑफ सिजर्स उठाता है ताकि डोर को अनलॉक कर सके, लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल रहता है। तभी उसे रेडियो पर एक वॉइस सुनाई देती है, जो उसे एक अप्रोचिंग कार्गो शिप के बारे में वार्न करती है और उसे बोट को हटाने को कहती है ताकि टकराव से बचा जा सके। मछुआरा बाथरूम की विंडो खोलता है और एक बड़ा जहाज देखता है जो पास आता जा रहा है। वो विंडो से हाथ निकालकर और कपड़े फेंक कर उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना सिर खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन विंडो इतनी छोटी थी कि वो बाहर नहीं निकल पाता। कुछ देर बाद वो खिड़की से लटकती हुई एक रोप देखता है और उसे पानी में फेंक देता है। ये रोप प्रोपेलर में फंस जाती है, जिससे सेलबोट की स्पीड धीमी हो जाती है और वो कोलिजन से बच जाता है। दुर्भाग्य से रोप उसके गले में फंस जाती है और उसे स्ट्रैंगुलेट करने लगती है। एक इंटेंस स्ट्रगल के बाद वो रोप को ढीला करता है, लेकिन बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद वो जागता है और बाहर से कुछ नॉइजेस सुनता है। आदमी समझता है कि शायद कोई उसकी मदद करने आया है और जोर से पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर उसे ये एहसास होता है कि रस्सी काटी जा चुकी है और अब बोट में पानी भर रहा है। बाथरूम भी पानी से भरने लगता है और वह ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यह ताजा पानी है। वो सोचता है कि कोई उसके साथ खेल खेल रहा है और उन्हें छोड़ने की भीख मांगता है। वो समझाता है कि वो कुछ चुराने नहीं आया था, बस जांचने के लिए आया था, लेकिन उसे फिर कोई जवाब नहीं मिलता। चूंकि उसे प्यास लगी थी, वो थोड़ा ताजा पानी पीता है, लेकिन वो भी जल्द ही बंद हो जाता है। शाम होते ही बाथरूम फिर से पानी से भरने लगता है, लेकिन इस बार ये सी वाटर था, जिससे वो डर जाता है। वो एक स्मॉल जग से पानी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक स्टॉर्म आ जाता है, जिससे बोट बुरी तरह से हिलने लगती है। मछुआरा खुद को बचाने के लिए चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार चोट खाता है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ता रहता है। घबराकर वो एक छोटा ब्लेड उठाता है और सेल को कंट्रोल करने वाली रस्सी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अपनी उंगली काट लेता है, जिससे दर्द में चिल्ला उठता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और अंततः रस्सी काटने में सफल होता है। सेल बोट की गति धीमी हो जाती है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो खिड़की बंद करता है और सिंक में छिपकर सो जाता है ताकि डूबने से बच सके। अगली सुबह जब फिशरमैन जागता है तो उसे पता चलता है कि पानी उसकी गर्दन तक पहुंच चुका है और उसका शरीर ठंड से अकड़ गया है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो दरवाजे को लात मारता है, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। उसे अब लगने लगता है कि उसकी मौत यहीं होने वाली है।
लेकिन अचानक उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि दरवाजा अब खुला हुआ है। वो समझता है कि कोई जानबूझकर उसे यातना दे रहा है। बाहर जाकर उसे कुछ फ्लोटिंग बैरल्स मिलते हैं। वो जानता था कि बोट किसी भी पल डूब सकती है, इसलिए वो एक प्लेन बनाता है। वो उन फ्लोटिंग बैरल्स को एक टूटी हुई डोर से बांधकर एक मेकशिफ्ट बोट तैयार करता है। थोड़ी देर बाद वो इस नई बनी राफ्ट पर सवार होता है और कुछ दूर तक तैरता है। वो एओलस के डूबने का इंतजार करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंतजार करने के बाद उसे एहसास होता है कि ये बोट डूबने वाली नहीं है, इसलिए वो वापस उस पर चढ़ जाता है। इसके बाद मछुआरा लीक हुए हिस्से को ठीक करता है ताकि बोट में और पानी न घुसे। वो एक सिंपल पंप बनाता है ताकि कैबिन से पानी निकाला जा सके। फिर रेडियो पर कई बार मदद मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ समय बाद उसे एक दूर से फ्रेटर दिखाई देता है। वो खुश होकर अपने मेकशिफ्ट राफ्ट पर चढ़ता है और उस फ्रेटर की ओर जाने लगता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि एओलस तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। आदमी अपनी राफ्ट को तेज चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो इस नाव से नहीं बच सकता। मजबूरन वो पानी में कूद जाता है और उसकी राफ्ट टुकड़े टुकड़े हो जाती है। फिर बोट रुक जाती है और मछुआरे को समझ आता है कि ये एक हॉन्टेड या सुपरनैचुरल नाव है। वो अब समझ चुका था कि इस नाव से बेहतर है कि वो खुले समुद्र में तैरता रहे। रात होते ही वो अभी भी ठंडे पानी में तैर रहा होता है। अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वो डर जाता है, लेकिन ये एक फ्रेंडली डॉल्फिन निकलती है। कुछ और डॉल्फिन्स आकर उसके आसपास प्लेफुल तरीके से कूदने लगती हैं, जिससे उसे थोड़ी खुशी मिलती है। लेकिन तभी एलस फिर से प्रकट होती है और डॉल्फिन्स डरकर भाग जाती हैं। मछुआरा निराश होकर डॉल्फिन्स को न जाने के लिए चिल्लाता है। उसे ठंड महसूस होने लगती है, इसलिए वो मजबूरन वापस उस क्रीपी बोट पर चढ़ जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो उसे बहुत कमजोरी महसूस होती है और बोट बहुत तेज गति से चल रही होती है। जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो डेक का मेन डोर लॉक होता है। तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो वहां जाकर देखता है कि एक छोटा हैच दिखाई दे रहा है, जिसे उसने पहले नोटिस नहीं किया था। वो हैच खोलता है और अंदर एक क्रैम्प्ड स्टोरेज एरिया पाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, हैच दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो फिर से ट्रैप्ड हो जाता है। वो दूर से फुटस्टेप्स की आवाज सुनता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाता है। वो डेस्परेटली हैच के ऊपर की खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। इस बीच बोट एक छोटे से सी साइड टाउन की ओर बढ़ रही होती है, जो उसकी आखिरी चांस हो सकता था। वो फुटस्टेप्स सुनता रहता है, इसलिए वो उस अनसीन व्यक्ति से बोट को रोकने की भीख मांगता है। वो रोने लगता है और कहता है कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्द ही फिशरमैन को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है और वो बेहोश होने ही वाला था कि हैच दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आदमी सोचता है कि ये कोई और ट्रिक है, इसलिए वो धीरे धीरे डेक की ओर बढ़ता है। वहां जाकर वो देखता है कि अब बोट डॉक कर चुकी है और वो टाउन के करीब पहुंच चुका है। बिना वक्त बर्बाद किए वो बोट से कूद जाता है और एक बड़ी राहत की सांस लेता है। इसके बाद फिशरमैन खुद को एक अजीब टाउन में पाता है, जहां कोई भी मौजूद नहीं था। वो पास से एक आयरन बार उठाता है और उस कल्प्रिट की तलाश शुरू करता है जिसने उसके साथ ये सब किया था, लेकिन उसे सिर्फ अबैंडन्ड और डिकेइंग बिल्डिंग्स ही मिलती हैं। आसपास कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं दिखती, जबकि कुछ शिप्स अब भी हार्बर में डॉक्ड हैं। थोड़ी देर बाद उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और एओलस वापस जाने की तैयारी कर रही होती है। वो बोट को देखने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन बोट अचानक गायब हो जाती है, जिससे वो स्टन्ड रह जाता है। अंतिम सीन में मछुआरा एमलेसली आइलैंड पर घूमता रहता है, कंफ्यूज्ड और अनश्योर कि वो कहाँ है। कुछ समय बाद इनएक्सप्लिकेबली वो आइलैंड के दूसरी ओर पहुंच जाता है, जहां से उसने शुरुआत की थी। वो शॉक्ड हो जाता है जब वो अपनी छोटी सेल बोट को देखता है, जो डेज पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। जैसे ही कैमरा पीछे जूम आउट होता है, हम देखते हैं कि कई लोग पास में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ हो। फिल्म का कंक्लूजन एक शॉट से होता है, जिसमें एक छोटा ओपनिंग एक वाटर केव में दिखाया जाता है, जो वास्ट ओशन में खुलती है। दूर से हम उस डरावनी सेल बोट एओलस को आखिरी बार देखते हैं, जो शायद अपने अगले शिकार की तलाश में थी।